कि धड़कनें ही दिल का सबूत हैं और इन धड़कनों को जो थाम ले वही फरिश्ते का रूप है। के दौर में 20 से 25 और 25 से 30 साल की उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक्स आने लगे हैं। एक रिस्क फैक्टर नहीं होता कि एज है या समथिंग, कोल्डनेस, साइकोसोशल स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सारे मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं। 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, हालांकि वो जिम जा रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए कई तरह की चीजें कर रहे हैं। जिसमें अगर आप अपने हार्ट की डिमांड बढ़ा लो तो एक एंजाइना हो सकता है। जी, एक्सरसाइजेज ओपन में करनी चाहिए जहाँ खुली ऑक्सीजन। क्योंकि कई ऐसी स्टडीज आई हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि कोविड के बाद से ये हार्ट अटैक्स के जो है वो केसेस बढ़ गए हैं। कोविड हुआ तो उन दिनों जो कॉज ऑफ डेथ था वो कॉर्निक थ्रोम्बोसिस ही था जी, और साथ में लंग में थ्रोम्बोसिस होते थे। कोविड की वजह से उस टाइम जो इंजेक्शन लगे या फिर उस टाइम जो हमें दिया गया डोज, उससे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते। गैस के दर्द और सीने में होने वाले दर्द को लेकर कैसे समझें कि ये हार्ट अटैक के कुछ लक्षण हैं? अम्बलाइकस से ऊपर कहीं भी पेन होती है तो हमेशा उसको कार्डिक समझ के एकदम पहले एग्जामिन करवा लेना चाहिए। तो गोल्डन आवर्स में क्या कुछ किया जाए? एस्पिरिन की गोली प्लस पेंटापराजोल दोनों इकट्ठी दे दो तो उसका कोई हार्म नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। वो कहते हैं ना कि धड़कनें ही दिल का सबूत हैं और इन धड़कनों को जो थाम ले वही फरिश्ते का रूप है। ऐसे ही शख्स आज हमारे बीच मौजूद हैं जो कि न केवल नब्ज टटोलते हैं बल्कि दिलों को नई जान भी देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीजीआई के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी मिस्टर और डॉक्टर और प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है, पीटीसी न्यूज आपका स्वागत करता है। आजकल के दौर में 20 से 25 और 25 से 30 साल की उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक्स आने लगे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि वो जिम भी जाते हैं और अपने आप को बहुत फिट रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज भी करते हैं। बेसिकली जो पहले था कि एल्डरली में हार्ट अटैक होते हैं, अब वैसा नहीं रहा। अब हार्ट अटैक हमने देखा है कि 20-30 साल में भी हो रहे हैं। जी, तो जैसे कि आजकल के रिस्क फैक्टर बदल चुके हैं। एक जो साइकोसोशल स्ट्रेस है वो एक बहुत बड़ा कारण बन गया है और जी, जो फूड हैबिट्स हैं और जो साथ में जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि एक कोल्डनेस, साइकोसोशल स्ट्रेस, पोल्यूशन, ये सारे मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं। और कुछ जैसे कि जब कभी इन्फेक्शन ज़्यादा होती हैं उसके बाद भी हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। तो जी, जैसा कि जिन दिनों वायरल फीवर होते हैं या कोई और इन्फेक्शन होती है उसके बाद हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एक रिस्क फैक्टर नहीं होता कि एज है या समथिंग, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है। कईयों को कुछ नहीं होता पर फिर भी हार्ट अटैक होते हैं। जी। तो ये एज फैक्टर जो था पहले के टाइम में कि हाँ, सिर्फ बुजुर्गों को ही हार्ट अटैक आया है, लेकिन आज ये कहीं न कहीं छोटी उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक आने लगे हैं। 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, हालाँकि वो जिम जा रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे है कि जिम का बहुत ज़्यादा इतना नहीं रोल कि जिम हार्ट अटैक को बचाता है। हुँ। जो बेसिकली जिम में भी कई बार ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। जिम में एक क्लोज एनवायरनमेंट में होता है जिसमें अगर आप अपने हार्ट की डिमांड बढ़ा लो तो एक एंजाइना हो सकता है जी, या आपका हार्ट उस वक़्त ठीक नहीं है। बाई चांस उस कोई फ़ीवर है या समथिंग पीछे हुआ है, जी, तो जिम में किसी ने ओवर एक्टिविटी कर दी, तब भी उसमें अर्रिथमिया हो जाते हैं। तो जिम तो बड़ा बहुता ओवर कभी भी नहीं करना चाहिए और प्रेफ़रेबली ओपन में जहाँ पे सैर और अपनी एक्सरसाइज़ेज़ ओपन में करनी चाहिए जहाँ खुली ऑक्सीजन और उस दिन कोई पॉल्यूशन ना हो, ठंड ना हो। जैसे कोई आजकल ठंड में ही कोई एक्सरसाइज़ करना शुरू कर जी, दे जी, जी। या अपना दौड़ लगाना शुरू कर दे और पॉल्यूशन भी है, ठंड भी है, तो उससे ब्लड प्रेशर हार्ट पे बहुत स्ट्रेन पड़ जाता है जी। और इवन विद द समटाइम नॉर्मल कॉर्नी, कई बारी कॉर्नी में स्पाज़्म हो जाता है या उससे भी हार्ट अटैक हो जाते हैं।
जी। तो अब अगर हम बात करें कोविड के टाइम की, तो कोविड के टाइम पे जिस तरह से वायरस आया और उसके क्या कुछ इम्पैक्ट जो हैं वो आजकल बढ़े हैं? क्योंकि कई ऐसी स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि कोविड के बाद से ये हार्ट अटैक्स के जो हैं वो केसेज़ बढ़ गए हैं। क्या पहले भी इतने ही केसेज़ थे या फिर अब उसमें थोड़ा इंक्रीज़ ज़रूर हुआ है किसी वायरस की वजह से? ऐसे जैसे तो जिन दिनों कोई भी पेंडेमिक होती है, जी। जैसा कि जब कोविड हुआ तो उन दिनों जो कॉज ऑफ डेथ था वो कॉर्नी थ्रोम्बोसिस ही था जी। और साथ में लंग में थ्रोम्बोसिस होते थे। तो ये शुरू से पीजीआई ने इसको बता दिया था कि ये स्ट्रोक जो हो रहे हैं डेथ, ये कॉर्नी थ्रोम्बोसिस से हो रही है। ओके। हालांकि उस वक्त किसी के वर्ल्ड में ये पता नहीं था, कोई इसको रिएक्शन बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो जैसे ही ट्रीटमेंट इस कॉर्नी थ्रोम्बोसिस की शुरू हुई तो उसके बाद में एकदम मोर्टेलिटी कम हो गई। शुरू शुरू में तो एक ही थाउजेंड्स में मोर्टेलिटी हुई हैं। जी। बट जब तक ये इंडिया में आया था, हमने इंडिया में आने से पहले ही बता दिया था वर्ल्ड में कि कॉर्नी थ्रोम्बोसिस है। तो जो हाइपरकोगुलर स्टेट होती है, जो वायरस का पेंडेमिक से, जी। उससे सडन सारी आर्टरीज में क्लॉट बन रहे थे और एक किस्म का मैसिव हार्ट अटैक हो रहे थे। जी। तो जैसे कि उसके पता लगने से फिर थ्रोम्बोलिसिस और अपना खून पतला करने वाली दवाइयाँ या हेपरिन फ्रीक्वेंट यूज़ हुए, ओरल एंटीकोगुलेंट, जी। तो उससे कम हो गई। जी। जैसा कि कभी भी, जैसे मैंने बताया, वायरल अभी भी कोई हो तो उन दिनों हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। ये ऐसे ये पोस्ट वायरल पेंडेमिक में थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़े हार्ट अटैक का ट्रेंड है। बट पूरी अगर फिगर देखें तो ऐसा नहीं है कि आगे से बहुत बढ़ गए हों, बट डेफिनेटली जो एज रिलेटेड है उसमें यंग एज में हो रहे हैं। जी। बट डेफिनेटली स्टडीज हो रही हैं कि उसका इफेक्ट से कोई ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। जी। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गैस के दर्द और सीने में होने वाले दर्द को लेकर कैसे समझें कि ये हार्ट अटैक के कुछ लक्षण हैं और इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिसको गैस के दर्द से जोड़ लिया जाता है कि हार्ट अटैक वाली पोज़ीशन आ गई है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हाँ, वो सच में ही हार्ट से रिलेटेड है? देखो, कभी भी किसी को पहली बार जब भी कोई दर्द हो, जी। उसको कभी भी ऐसे नहीं ले लेना चाहिए कि ये गैस की दर्द है, चाहे कहीं भी हो, कहीं भी। क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती वही करते हैं जो इसको गैस समझते रहते हैं। तो एटिपिकल चेस्ट पेन भी हो सकती है। जी। दो, जो अपनी एंजाइना की पेन है, वो पहले कहते थे कि जी छाती में हुई, बाजू की तरफ गई, रेस्ट करने से ठीक हो गई। हुँ। तो ऐसा करते थे कि उसको क्लासिकल एंजाइना है जी। या टिपिकल एंजाइना। बट आजकल इवन एटिपिकल एंजाइना है, सिर्फ पेन ही है जी। और कुछ नहीं है। उसको भी आजकल हम डॉक्टर बड़े कॉशियसली ले रहे हैं और उनको पूरा देख रहे हैं। जी। और सेकेंडली, अगर किसी को गेस्ट्राइटिस शुरू से है, उसको गेस्ट्राइटिस होता है, तो वो गेस्ट्राइटिस की भी ट्रीटमेंट ले और लेता रहे। पर अपने आप अज्यूम करना पहले में कि जी जी। मैं ये गेस्ट्राइटिस है पेट की या पेट में, इवन अम्बलाइकस से ऊपर कहीं भी पेन होती है, तो हमेशा उसको कार्डिक समझ के एकदम पहले एग्जामिन करवा लेना चाहिए डॉक्टर से। अपने आप तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाओ, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ। बट अगर आपको स्वेटिंग और ये हो गया और पता लग जाता कार्डिक पेन का बड़ा, वो अपने पेशेंट को भी और दूसरा भी, तो इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ईसीजी और सारा अपना चेकअप करा लेना चाहिए और ट्रीटमेंट इमीडिएट स्टार्ट कर देनी चाहिए, हुँ। ताकि आपका जी। हार्ट कहीं हार्ट हार्ट अटैक हो रहा है वो शुरू में ही आपको कंट्रोल करके डैमेज ना हो जाए मसल। जी, तो उसके क्या कुछ लक्षण रहते हैं? बेसिकली जो हार्ट की पेन होती है, जैसा कि मैंने बताया, क्लासिकली तो लेफ्ट साइड में होती है, जी। पर अगर राइट साइड कॉर्नी है तो राइट साइड में भी हो सकती है, चलने से बढ़ती है। जी। और एक किस्म की थोड़ी वीकनेस, स्वेटिंग, फटीग और एकदम अपना पर्सन आपको बड़ा लो फील करता है। ओके। बट मैं, जैसा कि मैंने कहा कि अगर वो आप इसको, चाहे एपिगैस्ट्री में पेन हो रही है वो भी हो सकती है। जी। तो फर्स्ट टाइम तो कभी भी ऐसा ना करो कि जी ये कोई अपनी गेस्टाइटिस है। उसको हमेशा एक रूल आउट करना ही चाहिए, ताकि ये गलती ना हो जाए कि पेशेंट ठीक होने वाली थी, किसी ने उसको गेस्टाइटिस समझ के ये हाँ, ट्रीटमेंट दे दी। क्योंकि कई अक्सर ऐसा लोग करते हैं घरेलू नुस्खे कि आप ये खा लो या ऐसे ये गैस की दर्द है। जो हमारे पास आते हैं, ऐसे कई आते हैं जो मिस कर गए होते हैं, वो जी। उसको गैस ही बताते रहते हैं और बाद में उसके कईयों के फ्रैंक हार्ट अटैक होते हैं। जी। और और हार्ट स्पेशली डायबिटिक होते हैं, जी। उनमें पेन भी नहीं होती, कुछ एल्डरली होते हैं,
उनमें भी पेन नहीं होती। ओके, तो ऐसे भी हार्ट अटैक्स हैं जिनमें विदाउट पेन लोगों को। एकदम, बल्कि पेन नहीं हो रही बट हार्ट वीक, साँस चढ़ना शुरू हो गया, हुँ, साँस चढ़ गया या साँस लेने में मुश्किल हो गई, जी, तो वैसे केस भी होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़। जी। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल दूर है, तो गोल्डन आवर्स में क्या कुछ किया जाए? आजकल जैसे अगर पेन हो रही है कि आपके पास एम्बुलेंस नंबर है, जी, इमीडिएट वो ले लेना चाहिए। जी, या आप जैसे अगर आप है घर में, कोई टाइम वैसे है तो लग रहा है कि भाई ये तो एस्पिरिन की गोली दे देनी चाहिए। जी, सॉर्बिट्रेट की गोली जीभ के नीचे दर्द के लिए रख सकते हैं, पर यह है कि आपका ब्लड प्रेशर और ये ना ठीक होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर कम है, उसमें सॉर्बिट्रेट दे दी तो एकदम ब्लड प्रेशर कम ना हो जाए, जी, किसी को मैसिव हार्ट अटैक हुआ है। तो एक किस्म का एक एस्पिरिन की गोली प्लस कोई पेंटापराज़ोल दोनों इकट्ठी दे दो, तो उसका कोई हार्म नहीं है। पर डेफ़िनेटली डॉक्टर के पास ईसीजी और वो जल्दी करा लेना चाहिए, इ ताकि कोई भी लेट नाइट में प्रॉब्लम ना हो। जी। और जैसे कई लोग कहते हैं ना कि गोल्डन आवर्स में आपको कोई भी मसल को आपको दबाते रहना चाहिए या फिर तो वो क्या कुछ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कोई मसल को दबाते, वो डिफ़रेंट है कि अगर कोई अरेस्ट हो गई, बेहोशी हो गया, जी, उसका साँस रुक गया, गिर गया, जी, तो और उसकी पल्स नहीं है और तब उसको सीपीआर करते, जी, सीपीआर करके ज वो लेके जाना चाहिए हॉस्पिटल में, ताकि उसका ऐसा ना हो कि बिल्कुल बंद हो जाए जी, और कुछ सर्कुलेशन चलता रहे। उसके लिए थोड़ी ट्रेनिंग कि आपने उसको कैसे दबाना है, जी, चेस्ट को, और किस रेट पे दबाना है, और करके ले जाओ सीपीआर में। डेफ़िनेटली आजकल लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जी, जी, बट जी। ऐसे अगर नहीं आती है तो आप नहीं कर सकते, हुँ, बट डेफ़िनेट इसको सीखना चाहिए, ताकि एक सीपीआर करने की सभी में ये क्षमता हो जी, कि जो साइड में खड़ा है जब फैमिली मेंबर, जी, ताकि पल्स देखने की, सीपीआर करने की, जी, और जो जनरल फिजिकल कि भाई पेशेंट ठीक है, नहीं है, साँस आ रहा नहीं, ऐसे में। जी। हार्ट अटैक को लेकर कई तरह की बातें आती हैं कि खान-पान का ध्यान बेहद ज़रूरी है। ऐसे में कई तरह के फूड ऑयल्स के बारे में बात की जाती है। तो और कई बार तो सीधा घी को ही दोषी बना दिया जाता है। दिल को सेहतमंद रखने के लिए खाना चाहिए। ऐसा है जो सैचुरेटेड फैटी एसिड उनको अगर ज़्यादा लें, जी, जब इवन जैसे रिफाइंड को भी अवॉइड करना चाहिए, जो कोल्ड प्रेस्ड हैं, जी, जो डिफरेंट जैसे कि आपका अ, सोया का हो गया, राइसेला का हो गया, या फिर अपने सनफ्लावर का हो गया, जी, इनको इवन अपना मस्टर्ड ऑयल है, इनको लेना चाहिए, जो कि कोल्ड प्रेस्ड को प्रेफर करना चाहिए, और इनको एक किस्म के आपको रोटेशन में ले लो जी, तो अच्छा रहता है। बाकी ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, ऑयल काफ़ी तरह के हैं, बट डेफिनेटली क्वांटिटी हमेशा लेस लेनी चाहिए, और सेकेंडली रोटेशन में लो तो अच्छा है। और अगर आप देसी घी भी लेते हो, दैट आल्सो शुड बी टेकन स्मॉल क्वांटिटी, जी। बट ऐसा नहीं कोई भी तेल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना नहीं चाहिए। लेना। अब कोलेस्ट्रॉल को भी इसके पीछे दोषी माना जाता है कि हार्ट अटैक के पीछे का अगर कोई कारण है तो वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है। तो कौन से कोलेस्ट्रॉल पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें? ऐसे कोलेस्ट्रॉल का टोटल कोलेस्ट्रॉल अमाउंट और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि जी, बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो ज़्यादा है और साथ में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं, आजकल नए एलपीए, होमोसिस्टिन, एपो बी भी आए हैं, जी, तो अगर वो एबनॉर्मल है, इंक्रीज क्वांटिटी में है, तब भी हार्ट अटैक के बढ़ते हैं। तो इसलिए आपका जो एलडीएल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो एडवांस टेस्ट हैं वो भी एक किस्म के बड़े नहीं होना चाहिए, तो कि अर्ली पिकअप करके, और जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है पहले उनका जी, एलडीएल हम 170 या 100 रखते थे, आजकल 50 का ट्रेंड आ गया है, जी, उसको एज लो एज पॉसिबल कर लो। और बाकी ताकि नया प्लाक ना बने, और जो आपने जो स्टेंटिंग की है उसके बेस्ट रिजल्ट रहे। क्योंकि आजकल की दिनचर्या लोगों की ऐसी है कि ज़्यादा तनाव लेना या नींद कम ले पाना, ज़्यादातर इस्तेमाल फ़ोनों में इस्तेमाल कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, तो वो पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, तो इसको भी हार्ट अटैक से जोड़ा जाता है। ऐसे है कि लैक ऑफ स्लीप एक बहुत मेजर कारण है, जी, स्लीप डेप्रिवेशन हो जाती है, और इससे बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, जी, और ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जिनसे हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो हमेशा एडिक्वेट स्लीप लेनी चाहिए। अगर अर्ली स्लीप लेते हैं बिफोर 12 वाली, जी, तो वो बहुत अच्छी स्लीप होती है,
तो स्लीप 7 टू 8 आवर्स हमेशा लेनी चाहिए। और एक आध दिन अगर आपकी होती है तो आगे ट्रेंड आपका ये नहीं होना चाहिए कि कंटिन्यूस आप स्लीप डेप्रिवेशन कर लो। जी। आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि एडिक्वेट और अच्छी साउंड स्लीप आए। जी, मतलब मैक्सिमम आप 8 आवर्स तो ज़रूर सोएँ और और 7 टू 8 आवर्स जरूर होना चाहिए। हाँ, और चिंता को लेकर जैसे अब किसी चीज़ को एक्सेस में ही सोचने लग जाना। वो साइकोसोशल स्ट्रेस है जो आपकी जो बिहेवियर है जी। वो डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके कोई भी फिजिकल साइकोसोशल स्ट्रेस ना पड़े। इससे आप अपना पूरा रेगुलर वॉक, डीप ब्रीदिंग, योगा, मेडिटेशन प्लस हेल्दी फूड लें ताकि आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस ना पड़े। जी। क्या सिर्फ़ चिंता करने से भी ब्लॉकेज हो सकती है? देखो, चिंता एक ऐसी चीज़ है, जो डर या चिंता जो कुछ भी प्रेसिपिटेट कर सकती है। जी। ऐसे कई बार कोई बहुत ही ज़्यादा डर जाए, वो जी। डर से उसको एरिथमिया हो सकते हैं, हार्ट अटैक नहीं तो वेंट्रिकल टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन हो जाते हैं। तो कभी भी इस स्टेज में नहीं होना चाहिए कि आपको बिल्कुल डर जाओ। तो एक अपनी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप करनी चाहिए कि कई बारी साँप को देख के ही बंदा मर जाता है, साँप काटता भी नहीं। जी, जी। तो तो एक बड़े आजकल टाकोसोबो कार्डियोपैथी होती है, ओके। जो कि एक बड़े फीमेल में पहले था कि बड़े कोई फ्राइटेंड हो गए या उससे एकदम हार्ट वीक हो गया। जी। वो जापान में डिस्क्राइब हुई थी। तो उससे एकदम हार्ट वीक होके एकदम सडन फेलियर में चले गए। तो इसलिए एक बड़ा अपना बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए ताकि कोई डर भी ना हो, चिंता कम से कम। और अपना वो तभी हो सकता है अगर आप अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखो और अपनी डाइट और अपना थिंकिंग ठीक रखो। अब ऐसी स्टडीज़ भी हैं कि महिलाओं जो हैं वो अपना ध्यान अक्सर कम रखती हैं, तो पुरुषों को ज़्यादा हार्ट अटैक्स आते हैं, महिलाओं को कम आते हैं। उम, ऐसा नहीं है। पहले था कि फीमेल में कुछ एज तक प्रोटेक्शन होती है, जी। बट आफ्टर दैट एज बराबर इंसिडेंस हो जाती है मेल के। और कई बार जो फीमेल हैं रिपोर्ट लेट करती हैं, जी। बट अब आजकल देखा गया अगर वो ठीक टाइम पे रिपोर्ट कर रही हैं तो उनका जी। ठीक इलाज हो जाता है। तो एक किस्म का फीमेल को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अ, एक एज तक तो प्रोटेक्शन होती है, बट जी। उनमें भी ऐसा नहीं कि 100% है। जी। प्री मेनोपॉज़ल, पोस्ट मेनोपॉज़ल में जो इंसिडेंस है वो मेल फीमेल की प्र बराबर हो जाती है। जी, तो कई बार ऐसा होता है कि जितनी भी घर में काम करने वाली महिलाएँ हैं, वो अक्सर उसको नज़रअंदाज कर लेती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे ही दर्द होगा या फिर गैस्ट्रिक हो गई है, आज कुछ खा लिया था। हाँ, ये वही बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फीमेल में भी जैसा कि मैंने बताया कि उस एज के बाद बराबर होती हैं, तो अगर कोई फर्टिलिटी हो जाए, जी। तो उसको फिर दोबारा टाइम नहीं मिलता। जी। तो ये खास बातचीत में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर यशपाल जी ने हमें बहुत अपना समय दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने हार्ट को जो है वो हमेशा सेहतमंद रखना चाहिए।